दोस्तों, अगर आपके पोर्टुलाका प्लांट पर सिर्फ 1-2 फूल आ रहे हैं या फिर फूलों का साइज़ छोटा आ रहा है, कलर डल आ रहा है, तो आज जो ये फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ, ये बिल्कुल फ्री का है लगभग। और इसके इस्तेमाल से आपका पोर्टुलाका प्लांट ठीक तरीके से फ्लावरिंग भी करने लगेगा और फूलों का साइज़ भी बड़ा आएगा, कलर भी निखर कर आएगा। तो दोस्तों, यह कौन-सा फर्टिलाइज़र है और इसको कैसे तैयार करना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, पोर्टुलाका प्लांट एक बहुत ही कम देखभाल से चलने वाला पौधा है, या यूँ कह लीजिए कि इसकी देखभाल की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसको बहुत अच्छी मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि अगर ये बहुत ज़्यादा अच्छी मिट्टी में लगाया जाता है तो ये पौधा ठीक तरीके से फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। पोर्टुलाका प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है कि जो अपने पत्तियों में पानी स्टोर करके रखता है। दोस्तों, अगर आपके गार्डन में अभी तक पोर्टुलाका प्लांट नहीं है और आप पोर्टुलाका प्लांट ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इसे नर्सरी से भी लेकर आ सकते हैं। और अक्सर सभी के घरों में ये रहता है, क्योंकि पोर्टुलाका प्लांट लो मेंटेनेंस से चलने वाला पौधा है और बहुत ही खूबसूरत फूल देता है, तो इसलिए अक्सर सभी लोग इसको अपने घरों में लगा कर रखते हैं। तो आपके अगल बगल कहीं भी हो तो आप वहाँ से भी लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो टहनियाँ होती हैं ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। 2-3 टहनियाँ अगर आप लेकर के आ जाएँगी तो इससे बहुत सारी कटिंग तैयार हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये 1 इंच कटिंग से आसानी से लग जाता है और 2-3 दिनों में ही इसमें जड़ें निकल आती हैं। इसकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। वैसे भी दोस्तों, इसकी टहनियाँ जब काफ़ी लंबी हो जाती हैं इस तरीके से, तो इसको कटाई-छटाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पौधे की जो टहनियाँ हैं काफ़ी लंबी हो गई हैं, ज़मीन को टच कर रही हैं, जो कि ठीक नहीं है। ज़मीन को जब टच करती हैं तो फिर चींटियाँ वगैरह आने का खतरा बना रहता है, तो इसलिए यहाँ से भी मैं इसको ऐसे कट कर दूँगी। आपको कट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, ऐसे हाथों से ये टूट जाती है। तो यहाँ से ऐसे ही मैं इसको कट करके हटा दूँगी। और हटाने के बाद मैं क्या करूँगी, जो टहनियाँ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसे मैं छोटी-छोटी कटिंग बना करके फिर दूसरे पौधे ग्रो कर लूँगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पॉटिंग मिक्स तैयार करके रखा हुआ है। तो इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कि आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल और इसमें मिलाना है आपको 30% मोटी वाली रेत, क्योंकि जब मोटी वाली आप रेत मिलाते हैं तो मिट्टी का घनत्व कम हो जाता है और मिट्टी में जलभराव वगैरह नहीं होता है, जड़ें आसानी से सांस ले पाती हैं। और 20% इसमें आपको मिलाना है गोबर की सड़ी हुई खाद। ऐसे ही मैंने इसको तैयार करके रखा हुआ है और इसी में आज मैं कुछ कटिंग्स ग्रो करने वाली हूँ। तो ऐसे ही आप देख पा रहे हैं, छोटी-छोटी कटिंग है यहाँ पर, ऐसे ही लगा देना है और लगाने के बाद इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा-सा वाटरिंग करना है और इसमें 2-3 दिनों में जड़ें निकल आएँगी बहुत ही आसानी से। कटिंग को दोस्तों 1 इंच की गहराई में कम से कम आप लगाएँ, क्योंकि बहुत ऊपर लगाएँगे तो कटिंग फिर ग्रो नहीं हो पाएगी। और आप यहाँ जो देख पा रहे हैं, ये मेरा बहुत पुराना पौधा है, 2-3 साल पुराने पौधे हैं ये और इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ ये 2-3 डिब्बे में जो आप देख पा रहे हैं, ये भी काफ़ी पुराने हैं। इसकी भी मैंने बहुत दिनों से कोई केयर नहीं किया है, लेकिन अभी ये समय आने पर फिर से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इसलिए दोस्तों, आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से मैंने पोर्टुलाका पर कोई वीडियो भी नहीं बनाया और ना ही इसकी कोई केयर की है, तो आज मैं इसमें थोड़ा-सा फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। वैसे तो पोर्टुलाका प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। जब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप डालते हो तो पोर्टुलाका प्लांट में फ्लावरिंग बंद हो जाती है। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देखभाल की आवश्यकता तो सभी पौधों को होती है। तो पोर्टुलाका के लिए जो एनपीके का अनुपात है वह है 10, 30 और 20, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा इसमें सबसे कम होगी, फास्फोरस की सबसे ज़्यादा होगी और पोटेशियम की फास्फोरस के बाद होगी। 10% आपको इसमें डालना है नाइट्रोजन और 30% इसमें देना है फास्फोरस और 20% देना है इसमें पोटेशियम। क्योंकि अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो सिर्फ इसमें पत्तियों का विकास होगा और टहनियाँ विकसित होंगी, इसमें फूल और कलियाँ नहीं बन पाएंगी। ये जो फास्फोरस होता है कलियाँ बनने के लिए और पौधे में फूल खिलने के लिए, जड़ों के विकास के लिए, ये फास्फोरस और पोटेशियम ये सब पौधों को स्वस्थ रखने के लिए, कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है।
तो जब पौधे में हमको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेनी होती है तो फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए दोस्तों आज मैं एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ, या इसको मैंने 2 दिन पहले करके रखा हुआ था, तो अभी ये तैयार हो गया है और इसका आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। जब मैंने 2 दिन पहले तैयार करके रखा था तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, आपको मैं दिखा देती हूँ कि इसको कैसे मैंने तैयार किया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने ले रखा है एक कंटेनर में 1 लीटर पानी है, और इस 1 लीटर पानी में 1 छोटा चाय का चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती मैंने इसमें ले रखा है। क्योंकि जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसको 1 चम्मच ही लेना है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूज्ड चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं तब आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन पोर्टलाका प्लांट के लिए क्योंकि इसको घोल तैयार करना रहता है तो फ्रेश चाय की पत्ती ही ज़्यादा बढ़िया होती है। क्योंकि इसमें जो इतनी सारे टहनियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, तो गुड़ाई करने का भी इसमें अवसर नहीं होता है और मिट्टी निकालने का भी अवसर नहीं होता है। क्योंकि जब भी मैं कोई फर्टिलाइज़र देती हूँ किसी पौधे में तो ऊपर से मैं 1-2 इंच मिट्टी निकाल कर मिट्टी के नीचे ही फर्टिलाइज़र में दबाती हूँ, लेकिन इसमें ऐसा कोई चांस नहीं है, तो इसलिए इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना ही ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है चाय की पत्ती, और आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आलू के छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइज़र है। आलू के छिलकों को धूप में मैंने सुखा करके रख लिया है और इसको क्रश कर लिया है, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं अपने पौधों को देती हूँ, क्योंकि आलू के जो छिलके होते हैं पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसके अलावा इसमें फास्फोरस वगैरह भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसमें बहुत पाए जाते हैं, जो कि हमारे पेड़ पौधों को हरा-भरा रखने और फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें मैंने यहाँ पर ले रखा है, ये 1 मुट्ठी से ज़्यादा ही मैंने इसमें डाल दिया है इसको भी। तो इसको डाल देना है, और इसके बाद इसमें एक चीज़ मैं और डालने वाली हूँ, क्या है दोस्तों, नीम की खली। नीम की खली जो है इसको भी मैंने 10-15 ग्राम ले रखा है, और नीम की खली जो होती है मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है और पौधों को कीड़े मकोड़ों से भी दूर रखती है। क्योंकि जो हमारा पोर्टलाका का प्लांट होता है इस पर कीड़ों का अटैक ज़्यादा होता है, अक्सर मिलीबग्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जब चींटियाँ इस पर आती हैं तो मिलीबग्स ले आती हैं, और अक्सर चींटियाँ आती ही रहती हैं। तो ये जो नीम की खली होती है इससे चींटियाँ वगैरह भी नहीं आती हैं और कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं, किसी प्रकार का कोई भी कीड़ा इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, पौधे में फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर नीम की खली भी ले रखा है, और तीनों चीज़ों को ऐसे ही डाल करके कल मैंने इसको धूप में रख दिया था, और 1 दिन के लिए ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था। अभी आप देख पा रहे हैं कि धूप में रखने की वजह से थोड़ा जल्दी डिकम्पोज़्ड हुआ है और इसमें ख़मीर उठने लगा है। वैसे भी गर्मी का सीज़न है तो खाद जल्दी बनकर तैयार होता है। अब ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बन कर के तैयार हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो आलू के छिलके हैं इनको निकाल लेना है, क्योंकि अगर छिलकों के साथ मैं इसको डालूँगी तो ये छिलके ऊपर रह जाएँगे और टहनियों पर रह जाएँगे, जो कि फंगस का कारण बन सकते हैं। अगर कोई और पौधा होता जिसमें गुड़ाई वगैरह होती है तो उसमें मैं इस तरीके से भी डाल सकती हूँ, बाद में मैं गुड़ाई करूँगी तो फिर वो नीचे चला जाएगा, लेकिन इसमें तो गुड़ाई का भी अवसर नहीं है, इसलिए इसको छानना आवश्यक है। और जो छान कर ये चीज़ें निकलेंगी तो इनको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया अभी इसमें खाद का इसमें है। तो आप चाहें तो दोबारा इसमें पानी डाल करके रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे दूसरे पौधों की जड़ों में दबा सकते हैं, मिट्टी को हटाकर थोड़ा सा 1-2 इंच और जड़ों में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं। तो अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें से मैंने सभी छिलके हटा दिए हैं, और अब इसमें मैं एक चीज़ और मिलाऊंगी, यह है नीम की पत्तियों का रस। नीम की पत्तियों को पीसते समय इसमें मैंने पानी डाला था, तो इसमें पानी की मात्रा है। डायरेक्ट नीम की पत्तियों का जो रस होता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से पौधों को नुकसान पहुंच सकता है, तो इसमें थोड़ा पानी मिलाकर ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसको कीटनाशक के तौर पर पत्तियों पर छिड़कते हैं, पौधों पर छिड़कते हैं तब भी। और अभी तो इसमें मैं खाद में मिला रही हूँ, तो इसमें मैंने लगभग 25-30 ml लिया हुआ है। तो इसके मिलाने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पौधे पर चींटियाँ भी नहीं आएंगी और इस पे किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक भी नहीं हो पाएगा, मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, पौधा भी स्वस्थ रहेगा, तो पौधा हमारा ठीक तरीके से फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि नीम की पत्तियों की जो स्मेल होती है इससे बहुत सारे कीट बहुत दूर भागते हैं इसकी स्मेल से ही, और बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो लगे हुए होते हैं तो ये नष्ट कर देती है। पौधों के लिए और इंसानों के लिए तो बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है नीम की ये पत्तियों का रस, लेकिन कुछ कीटों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, तुरंत ही नष्ट कर देता है कीड़ों को, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल इसमें गुण पाए जाते हैं, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, साथ में नाइट्रोजन का भी काम करती हैं पत्तियां।
इस तरीके से मैंने इसको भी मिला दिया है, जिससे कि हमारा जो पोर्टुलाका का पौधा है, इस पर ना चींटियाँ आने पाएँ, ना मीलीबग्स आने पाएँ। स्लग वगैरह का भी इस पे अटैक होता रहता है, तो इस सबसे बचा रहता है। ऐसे ही केयर करती हूँ मैं अपने पौधों की। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो मेरे पौधे हैं काफ़ी पुराने हैं, 2-3 साल पुराने हैं। मैंने 2 साल पहले भी इन पौधों का वीडियो डाल रखा है। आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर, वो मेरा पहला वीडियो था, पोर्टुलाका के बारे में मैंने डाला हुआ था। अब ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है दोस्तों, सभी गमलों में डाल देना है। ऐसे ही 100-200 ml ही डलेगा, क्योंकि कंटेनर छोटे-छोटे हैं। तो ऐसे ही डाल देना है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप भी अपने पोर्टुलाका प्लांट की देखभाल करेंगे तो आपका भी पौधा सालों साल चलता रहेगा, अच्छी फ्लावरिंग देता रहेगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।